आता है। यानी पहले उस पेन को होल्ड करने के लिए वो आर्म्स यानी भुजा का इस्तेमाल करता है, फिर बाद में वो फिंगर का इस्तेमाल करता है। तो ये किस चीज़ को डिनोट कर रहा है कि जनरल से स्पेसिफिक रेस्पॉन्स की ओर वो आगे बढ़ रहा है। भुजा से किसी चीज़ को पकड़ना जनरल रेस्पॉन्स के एग्जाम्पल में आता है, और फिर जब वो फिंगर से उस चीज़ को होल्ड कर पाता है तो उसे हम लोग स्पेसिफिक रेस्पॉन्स के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर जो उत्तर हो जाएगा वो आपका क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा कि जनरल टू स्पेसिफिक रेस्पॉन्सेस। क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है, एक स्टेटमेंट दिया गया है और ये स्टेटमेंट किसका है ये पूछा जा रहा है। तो स्टेटमेंट क्या है कि बच्चे में परिवर्तन निश्चित नियमों के अनुसार होता है। किसी भी चाइल्ड का जो डेवलपमेंट होता है, जो भी चाइल्ड में चेंजेस आता है, वो कुछ डिफिनिट लॉ को फॉलो करता है। ये कथन है, और ये कथन आपका दिया गया था किसके द्वारा? गैरिसन के द्वारा ये कथन दिया गया था। और ये भी आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट कैटेगरी का क्वेश्चन हो जाएगा जो एग्जाम में पूछा जा चुका है। ना मूव टू द क्वेश्चन नंबर 11। और क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसे जो है प्रशिक्षण और बेहतर वातावरण द्वारा सुधारा जा सकता है। किस चीज़ को हम लोग चेंज कर सकते हैं या इम्प्रूव कर सकते हैं बाय ट्रेनिंग एंड बेटर इन्वायरमेंट। तो किस चीज़ को हम लोग कर सकते हैं? हम लोग विकास की दर और क्वालिटी को क्या कर सकते हैं? इम्प्रूव कर सकते हैं थ्रू द ट्रेनिंग एंड बेटर इन्वायरमेंट। जैसे मान लेते हैं कि किसी बच्चा का बढ़िया से विकास नहीं हो रहा है, वो उदास उदास बैठा हुआ रहता है, तो आप क्या करेंगे? अगर उसके इन्वायरमेंट को चेंज कर देंगे, उसको एक बढ़िया प्लेग्राउंड प्रोवाइड कराएंगे जहाँ सभी बच्चे खेल रहे हैं, तो वो भी क्या हो जाएगा? देखकर खुश हो जाएगा और खेलने लगेगा। तो इससे ये आपको क्या समझ में आया कि विकास की दर को और साथ ही साथ डेवलपमेंट की क्वालिटी को हम लोग इम्प्रूव कर सकते हैं किसकी मदद से? ट्रेनिंग की मदद से और एक बेहतर वातावरण दे करके। यानी प्रशिक्षण और बेहतर वातावरण द्वारा हम लोग क्या कर सकते हैं? विकास की दर और गुणवत्ता को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो इसका आंसर आपका 11 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 12। और क्वेश्चन नंबर 12 आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है कि प्रत्येक मानव बच्चा एक निश्चित आयु के बाद बोलना सीखता है। ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है। कोई भी ह्यूमन चाइल्ड जो होता है एक निश्चित एक डिफिनिट एज पहुंचने के बाद ही वो बोल पाता है, चाहे वो कहीं भी हो। ये किस नियम या किस सिद्धांत के अकॉर्डिंग है? किस सिद्धांत में इस चीज़ के बारे में बात किया गया? तो इसके बारे में बात किया गया है प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्म पैटर्न। यानी कि ह्यूमन चाइल्ड का डेवलपमेंट का एक पैटर्न होता है, चाहे वो बच्चा इंग्लैंड में जन्म लिया हो, चाहे वो बच्चा अफ्रीका में जन्म लिया हो, चाहे वो बच्चा भारत में जन्म लिया है, तो सब कोई एक यूनिफॉर्म पैटर्न को फॉलो करता है। इसी सिद्धांत को हम लोग कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्म पैटर्न। बोलने का एक पैटर्न होता है, जब बच्चा चलना सीखता है उसका भी एक सेम यूनिफॉर्म पैटर्न होता है ऑल ओवर दी वर्ल्ड। तो यहाँ पर इसका उत्तर क्या हो जाएगा आपका? क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 आपसे यहाँ पूछा जा रहा है कि कौन सा कॉन्सेप्ट जो है आपका फॉल्स है रिगार्डिंग द चाइल्ड डेवलपमेंट। तो यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे तो पहला जो ऑप्शन है ये क्या बोला जा रहा है कि इट इज़ ए प्रिडिक्टेबल। तो चाइल्ड डेवलपमेंट को हम लोग प्रिडिक्ट कर सकते हैं। अगर आप उसको बढ़िया इन्वायरमेंट देंगे, बढ़िया खाना पीना देंगे, बढ़िया माहौल देंगे, तो उसका विकास जो है एक बढ़िया पॉजिटिव वे में होगा। यानी कि इसको हम लोग क्या कर सकते हैं? प्रिडिक्ट कर सकते हैं। तो ये तो आपका ट्रू स्टेटमेंट हो गया। सेकंड है कि यह कंटिन्यूअस है, ये निरंतर है। तो हम लोग सभी जानते हैं विकास जो है आपका एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, ये कभी रुकता ही नहीं है। भले नेगेटिव में चला जाता है वो अलग बात, बट वो रुकता नहीं है, पॉजिटिव में जाएगा, विकास नहीं होगा एकदम, या एकदम क्या हो जाएगा आपका? नीचे चला जाएगा। यानी कि ये एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। तो ये तो आपका ट्रू है। अगर हम लोग बात करें स्टेटमेंट सी का, तो इसमें बोला जा रहा है कि इट इज़ ए प्रोडक्ट ऑफ हेरिडिटी, यो वंशानुक्रम का उत्पाद है। तो बहुत हद तक डेवलपमेंट जो है हेरिडिटी पर डिपेंडेबल है। तो ये भी आपका स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगा। तो यहाँ पर 3 स्टेटमेंट जब ट्रू हो जाता है तो फोर्थ वाला ही इसका आंसर हो जाएगा कि इट इज़ रिवर्सिबल, ये पीछे मुड़ने योग्य है। तो ये आपका क्या है? आपका फॉल्स स्टेटमेंट है रिगार्डिंग द चाइल्ड डेवलपमेंट।
नाउ लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 14। और क्वेश्चन नंबर 14 आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है। उससे पहले ये क्वेश्चन आपका सीटेट में बहुत बार पूछा गया है, तो ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट कैटेगरी में आ जाएगा। आपका बोला जा रहा है कि मस्तकाधोमुखी क्रम में सबसे पहले नियंत्रण किस पर प्राप्त होता है। तो दो कॉन्सेप्ट है। एक कॉन्सेप्ट के बारे में हम लोग पहले बात किए कि जिसमें क्या होता है कि जो विकास होता है वो क्या होता है, सिर से पैर की ओर होता है। ये एक सिद्धांत के बारे में हम लोग बात किए। और इसी सिद्धांत को हम लोग किस नाम से जानते हैं, इसे हम लोग जानते हैं मस्तकाधोमुखी सिद्धांत, जिसमें विकास सबसे पहले कहाँ होती है, सिर में होती है, और बाद में ये मूव करता है किधर, पैर की तरफ, टो की तरफ, हेड टू टो। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, हेड हो जाएगा। तो 14 का जो आंसर होगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नाउ लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 15। और क्वेश्चन नंबर 15 यहाँ बोला जा रहा है कि ग्रोथ को हम लोग डैश कंसाइडर करते हैं और डेवलपमेंट को हम लोग डैश कंसाइडर करते हैं। यानी वृद्धि को डैश माना जाता है जबकि विकास डैश है। तो हम लोग क्या जानते हैं, जितने भी ग्रोथ वाला एस्पेक्ट है इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको हम लोग माप सकते हैं, इसको हम लोग मेजर कर सकते हैं। ये क्या है, आपका मेजरेबल है, माप सकते हैं आपका हाइट कितना है, आपका वेट कितना है। बट डेवलपमेंट को हम लोग मेजर नहीं कर सकते हैं। तो डेवलपमेंट में हम लोग क्या देखते हैं, क्वालिटी। डेवलपमेंट में हम लोग क्या कर देखते हैं, क्वालिटी। तो ये आपका क्वालिटी से जुड़ जाएगा और ये आपका मेजरेबल हो जाएगा। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, तो 15 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका कि ग्रोथ जो है आपका क्वांटिटेटिव है, यानी कि मात्रात्मक है, जबकि डेवलपमेंट जो है ये आपका क्या है, क्वालिटेटिव है। तो यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। मूव टू द क्वेश्चन नंबर 16। और क्वेश्चन नंबर 16 यहाँ आपसे पूछा जा रहा है कि शरीर की गति और विशिष्ट अंगों के बीच समन्वय को क्या कहा जाता है। तो हम लोग क्या जानते हैं कि जो बॉडी का मूवमेंट है, यानी शरीर की गति और विशिष्ट अंगों के बीच समन्वय, इस चीज़ को हम लोग किस नाम से जानते हैं। तो इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, तो इसे हम लोग कहते हैं इंटीग्रेशन, एकीकरण। क्या कहते हैं इसे, हम लोग इंटीग्रेशन के नाम से जानते हैं। पूरे शरीर की गति और विशिष्ट अंगों के बीच के समन्वय को हम लोग एकीकरण के नाम से जानते हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर आप जेटेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो जेटेट रिलेटेड आपको नोट्स और टेस्ट सीरीज के लिए आप एग्जाम नोनो एप्लीकेशन में आपको मिल जाएगा ये सारी चीज़ें। 3 टाइप का कोर्स यहाँ पर लॉन्च किया गया है। पेपर 1 का, जिसमें आपका CDP, EVS, मैथ और लैंग्वेज 1, जिसमें हिंदी और इंग्लिश है, आपका कवर हो जाएगा। पेपर 2 में सोशल साइंस का लॉन्च हुआ है, जिसमें CDP, SST, कंप्यूटर और भाषा 1 आपका कंप्लीट हो जाएगा। और इन दोनों को मिला करके कॉम्बो बैच बनाया गया है। अगर आप दोनों ही के लिए एलिजिबल है, पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों ही आप अपीयर होने वाले हैं, तो फिर आपके लिए बेस्ट बैच जो है ये प्रीमियम वाला बैच हो जाएगा, जो बहुत ही मिनिमल कॉस्ट में आपके लिए अवेलेबल है। अब इस सारे बैच में आपका रीजनल लैंग्वेज को नहीं जोड़ा गया है, क्योंकि रीजनल लैंग्वेज सबका अलग अलग होगा। जो रीजनल लैंग्वेज को छोड़ करके बाकी सारा चीज़ यहाँ पर आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। नाउ लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 17। 17 क्वेश्चन को आप देखेंगे तो यहाँ क्या बोला जा रहा है आपसे कि विकास का क्रम सभी बच्चों के लिए डैश है, लेकिन दर क्या है। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। तो आपको याद रखना है कि विकास का जो क्रम है, सीक्वेंस है, सभी बच्चा में सेम होता है। इसका बोलने का मतलब है कि बच्चा, जितने भी बच्चे का जन्म होगा 2 साल तक पहुंचने तक जो वही चीज़ होना चाहिए वो सबके लिए होगा। ऐसा नहीं है कि भारत में जन्म लिया उसका 1 साल में हो जाएगा और जो अफ्रीका में जन्म लिया उसको 2 साल लगेगा। बोलना की क्वालिटी, चलने की क्वालिटी, ये सारे एक ही टाइम में क्या होगा, विकास होगा, डेवलप होगा। तो यानी कि डेवलपमेंट का सीक्वेंस हर एक बच्चे का सेम होता है, बट उसका रेट जो है अलग अलग होता है। हो सकता है कि कोई बच्चा 2 साल में पूरा बढ़िया से बोलने लगेगा, कोई बच्चा 3 साल में बोलने लगेगा, कोई बच्चा 4 साल में बोलने लगेगा। यानी हर एक बच्चा का जो डेवलपमेंट का रेट है वो क्या है, आपका अलग अलग है। बट सारे बच्चा तो बोलना सीखा, यानी सारे बच्चे का स्पीकिंग एबिलिटी डेवलप हुआ। तो यहाँ से आपको समझ में आया कि डेवलपमेंट की सीक्वेंस हर एक बच्चा का सेम होता है, बट उसका जो रेट है वो अलग अलग यानी कि डिफरेंट होता है। तो 17 का जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 18 की ओर मूव करेंगे आप। क्वेश्चन नंबर 18 यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि द इंटरप्ले बिटवीन द नेचर से आप हेरिडिटी को कनेक्ट करेंगे
और नर्चर इन्वायरमेंट क्या है, तो इन दोनों के बीच जो अंतःक्रिया होती है वो किस प्रकार का होता है, यहाँ पर ये सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया है। ये क्या होती है, एक बहुत ही कम्प्लेक्स प्रोसेस है, एक जटिल प्रोसेस है और इनसेपरेबल है, इन दोनों को आप अलग नहीं कर सकते। ये एक हेरिडिटी और इन्वायरमेंट दोनों क्या है, इंटर रिलेटेड है, एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। 19 की ओर मूव करेंगे आप, तो 19 में यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि वाई इज डेवलपमेंट कॉल्ड प्रिडिक्टेबल, विकास को पूर्वानुमेय क्यों कहा जाता है, डेवलपमेंट को हम लोग प्रिडिक्टेबल क्यों कहते हैं, ये आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो डेवलपमेंट को प्रिडिक्टेबल इसलिए हम लोग कहते हैं क्योंकि ये एक सीक्वेंस को फॉलो करता है और हर एक टाइम के बाद एक माइलस्टोन को अचीव करता है। बच्चा जन्म के बाद कुछ महीना बाद वो चीज़ों को पकड़ने सीखता है, माता पिता को पहचान सकता है, धीरे धीरे वो बोलने लगता है। तो ये क्या करता है, एक सीक्वेंस को फॉलो करता है और माइलस्टोन अचीव करता है। इसीलिए हम लोग डेवलपमेंट को क्या कहते हैं, प्रिडिक्टेबल कहते हैं, कि इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, प्रिडिक्ट कर सकते हैं। ना मूव टू द क्वेश्चन नंबर 20, और ये आपका मैच द फॉलोइंग टाइप से क्वेश्चन है, बहुत ही आसान सा है। दो आपका प्रिंसिपल है, एक आपका प्रोक्सिम डिस्टल थ्योरी और आपका मस्तकाधोमुखी थ्योरी। तो हम लोग क्या जानते हैं, जो मस्तकाधोमुखी थ्योरी होता है उसमें जो विकास डेवलपमेंट का डायरेक्शन है वो हेड से टो की ओर होता है, सिर से पैर की ओर होता है। और प्रोक्सिम डिस्टल में क्या होती है, स्पाइन टू एक्सट्रीमिटीज, रीढ़ की हड्डी को से सेंटर मान के ये बाहर की ओर होगा। तो स्पाइन टू एक्सट्रीमिटीज, तो यहाँ से आप आंसर कर सकते हैं कि 1 का बी हो जाएगा और 2 का ए हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल यहाँ पर क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। तो 20 का आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 21 आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है कि रिगार्डलेस ऑफ रेस और कल्चर, जाति या संस्कृति की परवाह किए बिना सभी बच्चे चलने से पहले रेंगते हैं। तो पहले हम लोग बात किए कि कोई भी बच्चा जब चलना स्टार्ट करेगा उससे पहले एक और डेवलपमेंट होगा, वो क्या होगा कि वो रेंगना स्टार्ट करेगा। धीरे धीरे रेंगते हैं और रेंगने के बाद वो चलना स्टार्ट करता है। ये किस थ्योरी को सपोर्ट करता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो ये थ्योरी हो जाएगा आपका प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्म पैटर्न, यानी कि समान प्रतिमान का सिद्धांत। 21 का आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 22 यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि एक बच्चे की प्रगति एक सीधी क्षैतिज रेखा नहीं है, इसमें स्थिरता के चरण शामिल है। यह किस चीज़ के बारे में, किस सिद्धांत को आपको डिनोट कर रहा है, तो किस सिद्धांत के बारे में है, ये बात करता है आपका प्रिंसिपल ऑफ स्पाइरल प्रोग्रेस, चक्राकार प्रगति का सिद्धांत के बारे में। 23 आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है कि किसी बच्चे में उत्कृष्ट गामक कौशल है, यानी कि वो बहुत ही बढ़िया उसका मोटर स्किल बहुत ही बढ़िया है। तो जो भी बच्चे का मोटर स्किल्स बढ़िया होगा तो गेम वगैरह में बहुत ही ज़्यादा वो एक्सपर्ट होगा, तो वो अक्सर अच्छा आत्मविश्वास और सामाजिक कौशल दिखाते हैं। ये किस सिद्धांत को दर्शाता है, तो ये किस सिद्धांत के बारे में बात करता है, ये बात करता है प्रिंसिपल ऑफ इंटर रिलेशन, परस्पर संबंध का सिद्धांत के बारे में बात करता है। तो 23 का जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 24 यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि बौद्धिक विकास में वातावरण की भूमिका शून्य होती है, जो कि आपका फॉल्स है। इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट में इन्वायरमेंट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ये तो बोल रहा है कि 0 होता है, तो ये आपका फॉल्स स्टेटमेंट हो जाएगा। स्टेटमेंट 2 बोला जा रहा है कि जेनेटिक फैक्टर सेट द बेस फॉर डेवलपमेंट, आनुवंशिक कारक जो है विकास के लिए एक आधार तैयार करते हैं, जो कि आपका ट्रू है। तो यहाँ पर इसका उत्तर क्या हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा कि ओनली स्टेटमेंट 2 इज ट्रू। तो ऑप्शन नंबर बी जो है आपका यहाँ पर बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। सॉरी। क्वेश्चन नंबर 25 पूछा जा रहा है यहाँ पर कि एक शिशु पहले अपने पूरे शरीर के साथ रोता है, बाद में केवल आंखों और आवाज़ से। ये किस थ्योरी को डिनोट कर रहा है, तो ये आपको थ्योरी किसको शो कर रहा है, मस्तकाधोमुखी सिद्धांत को ये सपोर्ट कर रहा है। 26 यहाँ पर पूछा जा रहा है कि परिमार्जिता का सिद्धांत, और यहाँ पर 25 का जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा आपका, जनरल टू स्पेसिफिक। क्या हो जाएगा ये, जनरल टू स्पेसिफिक, क्योंकि पहले पूरे शरीर के साथ रोता है तो जनरल चीज़ है, बट बाद में वो सिर्फ आँख और आवाज़ को इस्तेमाल कर रहा है, यानी स्पेसिफिक हो जाएगा।